नालंदा का एक बालक। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में शिक्षा का दीप नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में जलता था। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, चाणक्यपुर। यहीं जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, विष्णुगुप्त। ये बालक वही था जिसे आगे चलकर चाणक्य, कौटिल्य और नीति के महान आचार्य के रूप में जाना गया। बचपन से ही चाणक्य बुद्धिमान, तीव्र स्वभाव वाला और न्याय के लिए लड़ने वाला बालक था। उनके पिता एक ब्राह्मण थे और उन्हें वैदिक शिक्षा में निपुण बनाने का हर प्रयास करते थे। लेकिन चाणक्य का ध्यान केवल ग्रंथों में ही नहीं था, वह समाज को भी पढ़ते थे। गांव के अन्याय, दरिद्रता, राजपुरोहितों की चालें, ये सब उन्हें विचलित करता था। एक दिन जब गांव में कर वसूली करने आए राजा के सिपाहियों ने गरीब किसान की फसल छीन ली, तो बालक चाणक्य ने सिपाहियों का विरोध किया। सिपाहियों ने उसे अपमानित किया, लेकिन चाणक्य की आंखों में जलता हुआ अपमान का वह अंगार वहीं से उनके जीवन की नीति यात्रा की शुरुआत बन गया। चाणक्य युवा हुए तो उन्हें तक्षशिला भेजा गया, जो उस समय का महान विश्वविद्यालय था। वहां उन्होंने वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, युद्ध नीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे इतने तीव्र बुद्धि वाले थे कि शिक्षकों ने उन्हें स्वयं पढ़ाने की चुनौती मानी। तक्षशिला में रहते हुए चाणक्य ने देखा कि कैसे भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है, जहां राजाओं की लोलुपता और विदेशियों की चालें भारत को कमजोर बना रही हैं। उन्होंने तय किया, जब तक अखंड भारत की स्थापना नहीं होगी, तब तक मेरा जान अधूरा रहेगा। यहीं से चाणक्य नीति का बीज पनपता है, एक ऐसा विचार जिसमें नीति से राष्ट्र निर्माण हो। मगध में उस समय नंद वंश का शासन था। राजा धननंद एक अत्यंत घमंडी, लालची और क्रूर राजा था। चाणक्य ने सोचा कि इस राष्ट्र के पतन का सबसे बड़ा कारण धननंद जैसा राजा है। वे मगध पहुंचे और दरबार में जाकर नीति का प्रस्ताव रखा। राज्य वही टिकता है जहां राजा न्यायप्रिय हो और मंत्री विवेकशील। धननंद ने उनका अपमान किया और काले घुंघराले बालों वाले उस तपस्वी को महल से बाहर फिकवा दिया। अपमानित चाणक्य ने धरती पर अपनी चोटी को साक्षी मानकर संकल्प लिया, जब मैं इस सिंहासन को ध्वस्त नहीं कर दूं और एक योग्य शासक नहीं लाऊं, तब तक इस चोटी को नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वे एक योग्य शासक की तलाश में थे जो उनका शिष्य बन सके। एक दिन उन्होंने उत्तर भारत के जंगलों में एक बालक को देखा जो शेर के पुतले को भाले से मार रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसकी आंखों में नेतृत्व की चिंगारी देखी। वे समझ गए, यही है भारत का भविष्य। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और वर्षों तक उसे राजनीति, युद्ध, रणनीति और नीति का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उसे केवल राजा नहीं, बल्कि राजधर्म निभाने वाला नीति का ध्वजवाहक बनाना शुरू किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कई मंत्र सिखाए, जो आज भी चाणक्य नीति के रूप में प्रसिद्ध है। नीति वही जो शत्रु को मित्र की तरह पढ़ सके। दूध में अगर जहर घोलना हो तो पहले पात्र को देखो। राजा को प्रजा के सुख से ही सुखी होना चाहिए। गुप्तचर, दंड और धन, ये तीन राज्य के स्तंभ हैं। वे कहते, राजा वही जो अपने सुख को त्याग कर प्रजा के दुख को अपनाए। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर मगध पर चढ़ाई की। कई वर्षों की रणनीति, गुप्तचरों के जाल, युद्ध नीति और जनता के समर्थन से उन्होंने धननंद को हराया। इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी क्षण आया। एक ब्राह्मण और एक युवक ने मिलकर भारत का सबसे संगठित साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह नीति की विजय थी। चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाकर चाणक्य ने उसकी शपथ ली, तू राज करेगा, पर तेरी आत्मा में नीति का वास होगा। राज्य में स्थिरता आने के बाद चाणक्य ने अपने ज्ञान को शब्दों में ढालना शुरू किया। उन्होंने लिखा, अर्थशास्त्र चाणक्य नीति, जो आज भी विश्व की महानतम राजनीतिक और सामाजिक कृतियों में मानी जाती है। इन पुस्तकों में उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र की नीतियां बताई। शत्रु को कैसे पहचानें, मित्र की परीक्षा कैसे करें, सत्री, परिवार और समाज की मर्यादा क्या हो, धन का सदुपयोग कैसे हो, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में नीति नहीं अपनाता, उसका नाश निश्चित है। वर्षों बाद जब मौर्य साम्राज्य अखंड भारत में तब्दील हो चुका था, चाणक्य शांतिपूर्वक एक कुटिया में रहने लगे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, राजा तो बहुत हुए, पर नीति से चलने वाला राजा ही इतिहास में जीवित रहता है। मैंने केवल शासन नहीं रचा, एक संस्कृति बनाई। चंद्रगुप्त ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुवर,
आप ही मेरे जीवन के वास्तुकार हैं। चाणक्य मुस्कुराए और कहा, मैं केवल एक बीज था, तुम वह वटवृक्ष बने जो पीढ़ियों को छाया देगा। चाणक्य जीवन की यह गाथा केवल राजनीति की कहानी नहीं है, यह उस नीति की शक्ति की कहानी है जो व्यक्ति को नियति बदलने की क्षमता देती है। आज जब हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं तो वह केवल उपदेश नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है।